हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ रहा हूं और अगर पॉलिटिकल विषय पर वीडियो की बात की जाए, चुनावी विषय पर की जाए, तो बहुत ही लंबे समय बाद मैं चुनावी विषय पर चर्चा करने आ रहा हूं। एक सोचने वाली बात है कि जिस समय भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा हो, उस समय कोई व्यक्ति जो चुनाव पर चर्चा पहले से करता रहा हो, चर्चा करना बंद कर दे, तो क्या यह सहज और स्वाभाविक बात है? जी नहीं। इसका यह भी मतलब नहीं है कि मैं किसी कारण विशेष से इस पर चर्चा करना बंद किया था, बल्कि जो मेरे कारण हैं, ठीक उन्हीं कारणों से बहुत से लोग आजकल चर्चा करने से बच रहे हैं। चर्चा करने से बचने का मतलब तू मैं से बचना। जी हाँ, तो मेरी बात छोड़िए, मैं तो अपने मन की मस्ती के अनुसार वीडियो बनाना बंद किया था। आज फिर मन हुआ तो आया हूं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 उस तरह से लोगों के बीच चर्चा का विषय नहीं बन रहा है जैसे आमतौर पर चुनाव के दौरान लोग सड़कों पर, चौपालों में, दुकानों पर, चाय की दुकानों पर चर्चा करते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि जो मोदी समर्थक थे वो दुखी हो गए हैं। जी हां, बहुत बड़े पैमाने पर मोदी के जो अंध समर्थक हुआ करते थे, उन लोगों की भी संख्या में बहुत तेजी से गिरावट आई है। उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो सड़क पर आकर चर्चा करें। जी हां, और दूसरे लोग अब ये सोचने लगे कि चर्चा करने की जरूरत क्या है, चुनाव में वोट की चोट करो, देखा जाएगा। तो मैं अपने दो यात्राओं के आधार पर कुछ बात आपके सामने रखने आया हूं। अभी मैं अपने एक क्लाइंट के केस के लिए चंडीगढ़ गया था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, और एक हफ्ते की यात्रा पर उधर था। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कम से कम 4 राज्यों की यात्रा पर मैं था। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो उस मतदाता वर्ग की है जो AC 2 टियर या 3 टियर में जर्नी करता है, यात्रा करता है। ट्रेन में AC 2 टियर, 3 टियर में जो यात्रा करने वाले लोग थे, उनसे मैंने बात की है। मैंने ये देखा कि अगर मैंने 15 लोगों से बात की तो कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं मिला जो खुलकर ये कहे कि नहीं, मोदी को आना चाहिए, बिल्कुल अच्छा काम उन्होंने किया। ऐसा कोई नहीं मिला। लेकिन हां, कोई ऐसा भी नहीं मिला जो जोर जोर से चिल्लाकर कहे कि बहुत खराब काम किए हैं, देश को भी बर्बाद कर दिए, बिगाड़ दिए। लोग बहुत आराम से बात कर रहे थे और ये सवाल कर रहे थे कि भाई, इनको अगर ला दिया गया तो क्या लोकतंत्र बचेगा? सवाल ये उल्टा मुझसे। यानी अब चुनाव लोगों को गंभीर बना दिया। ये मत सोचिएगा कि ऐसी 2 टियर 3 टियर में लोग ऐसे ही बात करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी हिंदुस्तान के ही लोग हैं। लोग गंभीर हो गए हैं, डर गए हैं एक तरह से। एक बात जो कॉमन निकल कर आई, गुजरात मॉडल, यानी सबको केवल बदनाम करो, सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करो और सत्ता में बने रहो। लोग इसकी बात कर रहे थे। बेरोजगारी पर लोगों ने बात की, महंगाई पर बात की, और एक तरफा जो मूवमेंट हमको दिखाई दिया वो ये था कि नहीं, इनको अब नहीं आना चाहिए, इनको देख लिया गया। जितना इन्होंने उम्मीद बधाई थी उसके हिसाब से उल्टे निकली। ये बात सबके मुंह से, सबके गले से निकल रही थी। जब ये बातें हो रही थी तो एक लोको ड्राइवर कहीं से आए, उनके पास कोई सीट नहीं थी। उनको मैंने अपनी सीट दी कि आप बैठ लीजिए, चूंकि हम लोग 5 लोग थे। यानी ट्रेन के ड्राइवर, उनके लिए ऐसी सीट नहीं होती है, क्योंकि उनकी नॉन रिजर्व सीट है तो सीट उनको मिलेगी ही नहीं, लेकिन लोग चल लेते हैं। वो आदमी थोड़ा चीख चीख कर बोला था कि नहीं, आएंगे तो मोदी ही। और एक दूसरे शख्स थे जो जब बात हो रही थी तो आते थे, थोड़ा घूरते हुए देखते थे, कुछ इस अंदाज से कि आप चुप हो जाओ वरना आपके खिलाफ कुछ कर दिया जाएगा। और तीसरी बार वो कह भी दिए कि आप लोग
थोड़ा शांत नहीं रह सकते क्या? बड़ी धीमे धीमे बात हो रही थी, तब भी सब ने अंदाज़ा लगा लिया कि इनको क्या दिक्कत है। अब अगली बात, यूपी के बारे में मैं 2 बात बताऊंगा। आप जानते हैं कि यूपी बिहार में जातिवाद ज़्यादा होता है, लेकिन ताज्जुब खा जाएंगे आप। चुनावी ड्यूटी से लौट करके 2 इंस्पेक्टर, दरोगा लोग, सब इंस्पेक्टर्स AC 2 टियर की हमारी सीट के सामने वाले सीट पर बैठ गए। थके हुए लग रहे थे, सिपाही भी कई थे, सब थके हुए थे। वो सीट खाली थी, गेट के पास की थी, बैठ गए। मैंने बातचीत शुरू की। वो सिविल ड्रेस में थे, बस बंदूकें और असलहे थे, जिससे मैं समझ गया था कि सुरक्षाकर्मी है। मैंने पूछा तो लोगों ने अपना परिचय बताया। एक लाइन में सवाल था, सर इनको क्यों लाना चाहेंगे हम, क्या कर रहे हैं ये? और वो दोनों ही एक क्षत्रिय जात से, एक ब्राह्मण जात से। अगली बात, चलिए, मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो अपने जात के आधार पर बसपा के समर्थक होने चाहिए, उन्होंने कहा भी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस बार गठबंधन को वोट दिए हैं क्योंकि हमारे यहां बसपा मजबूत नहीं रही। ये 2 ऐसे संकेत मिले हैं दोस्तों कि जिसके आधार पर, जिस तरह से अन्य लोग कह रहे थे, हम आप भी कहेंगे कि मतदाताओं के आधार पर, मतदाताओं के मत से यह सरकार नहीं आने वाली है। जो मैंने अनुमान निकाला है कि इतना विभाजन हो गया। मेरी तमाम वीडियो जिस बात पर है, मैंने इस पर आक्रोश भी जाहिर किया था, गुस्सा भी जाहिर किया था कि नेता टूट गए, अलग अलग खेमों में जाके लड़ गए, लेकिन मतदाता वर्ग जो है एकजुट होकर के वोट कर रहा है। अभी लखनऊ आने के बाद कल मैंने यहाँ के एक बहुत पढ़े लिखे सज्जन से बात की है। कुछ एक चैनलों पर भी वो जाते हैं और जात के आधार पर, चूंकि हर लोग एक एक पार्टी पकड़े हुए हैं, आजकल जातियों के आधार पर होती है, तो उस आधार पर वो बसपा के समर्थक माने जाएंगे। लेकिन उन्होंने भी मुझे लिखकर बताया कि 70% वोट जो है इंडिया गठबंधन को जा रहा है। इसका मतलब है कि 4 जून को सरकार वापस नहीं आ रही है। जनता का वोट तो यही कह रहा है। शेष सब लोग आशंकित भी हैं, आतंकित भी हैं, जो लोगों के चेहरों से दिख रहा था। तो 4 जून को देखा जाएगा कि क्या हो रहा है। अब आज से मैं नियमित वीडियो बनाना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे जो रिलैक्स करना था, जो आराम करना था, वो मैंने कर लिया है। मैं फिर से बता दूं कि मैं अधिवक्ता हूं, मैं विधि शिक्षक हूं और मैं विधि के पुस्तकों का लेखक हूं। मैं पत्रकार नहीं हूं दोस्तों। इसलिए मेरा जब मन बना था तो मैं आप सबके बीच आया था। हाँ, संविधान की क्लास जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मेरा दायित्व है। आप सब किताबें मंगवा लीजिए, जो लोग किताब अभी नहीं मंगवाए हैं, इस नई किताब को दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगवाइए। वो क्लास पूरी चलेगी। सोच रहा हूं कि 4 जून के बाद ही क्लास चलाऊं, ताकि तब तक जो है थोड़ा हम लोग चुनाव में भी देख लिया जाए, चुनाव परिणामों का आनंद ले लिया जाए। और अभी मुझे कुछ एक ज़रूरी काम के लिए लखनऊ से बाहर जाना है, वह सब करके आता हूं, फिर संविधान की क्लास आपकी नियमित चलेगी। तब तक आप किताब मंगवा लीजिए, जो लोग नहीं मंगवाए हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय संविधान।